हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। दिवाली आ रही है और ये रेसिपी हमारे घर की रसोई में ना बने ऐसा हो सकता है क्या। ये रेसिपी ना मेरे ख्याल से तो लगभग हर घरों में बनती है, हर किसी की ना फेवरेट होती है। इसे बनाने का सबका अपना तरीका होता है, पर आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ ना जिसे आप एकदम इंस्टेंट घर में रखे सामान से बना सकते हैं। आपको मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके घर पे अवेलेबल है ना, उसी से एकदम कुरकुरी क्रिस्पी हल्की आपकी ना यहाँ पे चकली बन के रेडी हो जाएगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए क्या चाहिए हमें। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले गेहूं का आटा। नॉर्मल आटा चाहिए जिससे हम रोटी बनाते हैं, और मैंने यहाँ पे नॉर्मल सूती का कपड़ा ले लिया एक, और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 कप गेहूं का आटा। जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है ना वो लीजिएगा। मेरे यहाँ तो मैं मल्टीग्रेन आटा खाती हूँ ना, रोटी में वही यूज़ करते हैं हम, तो मैं वही आटा यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल सिंपल गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे क्या करेंगे ना, देखिए अच्छे से हम फोल्ड कर देंगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वैसे। आप चाहें तो इसे पोटली भी बना सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो वैसा। अब इसे हम क्या करेंगे ना, हम बेसिकली इसे अब स्टीम करेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसके ऊपर स्टैंड रख लिया है, और एक छोटा सा मैं यहाँ पे कटोरा रख रही हूँ, और उसके ऊपर मैं रख रही हूँ अपना ये पोटली आटे वाला। तो हमें बेसिकली इसे स्टीम करना है 15 मिनट के लिए। आप घड़ी देख के 15 मिनट इसे स्टीम करिएगा, बहुत ही अच्छे से ये स्टीम हो जाती है। 15 मिनट बाद देखेंगे ना आप, बहुत ही अच्छे से ये स्टीम हो जाएगी। आइए चलिए अब फटाफट से इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ना ये गर्म होगा, कपड़ा वैसे ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो आप निकाल सकते हैं इजली। अब देखिए इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कैसे ये स्टीम हो गया है। अब क्या है ना, ये स्टीम होने के बाद ना थोड़ा हल्का सा जम जाएगा, मतलब कि हल्का सा सेट टाइप का हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसे हल्के से ना अलग कर लीजिएगा। आप जैसे हम जो कूटते हैं ना, जिससे हम इलायची वगैरह कूटते हैं, अदरक कूटते हैं, उससे या बेलन से, किसी से भी आप इसे थोड़ा सा ऐसे प्रेस करते जाएंगे ना, तो ये अच्छे से हल्का सा हो जाएगा। आप और ये भी देखेंगे कि ना आटा बहुत ही हल्का भुरभुरा सा हो गया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे हम छान लेंगे। आपके पास जो स्ट्रेनर हो ना, बड़ी वाली जो छन्नी होती है, आटा छानने वाली नहीं, उससे थोड़ी मोटी वाली जो होती है ना, उससे आप स्ट्रेन कर सकते हैं। या मेरी तरीके से ऐसे आपके पास स्ट्रेनर हो ना, तो सबसे इजी रहता है, इससे स्ट्रेन कर लीजिए। इसमें हालांकि निकलेगा कुछ भी नहीं, बस जो गुठलियाँ पड़ी है, जो मोटे मोटे बड़े बड़े डिल्ले टाइप के हो गए हैं ना, वो क्या है, इसमें टूट जाते हैं और इवन हो जाता है हमारा आटा। उससे क्या होगा ना, जब आप चकली का आटा गूँथेंगे तो बहुत ही स्मूथ आटा बनेगा। देखिए मैंने सारे आटा यहाँ पे छान लिया है अच्छे से। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। ये इतने आटे के लिए मैंने 2 टेबलस्पून नमक डाला है, और 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सफ़ेद तिल, और आधा टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ अजवाइन, हाथों से क्रश करके। अजवाइन का टेस्ट ना इसमें बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा इसे बढ़ा भी सकते हैं। और अब डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए। बहुत ही अच्छा कलर आता है इससे चकली में। अब हम क्या करेंगे ना, इसे थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो है ना हमारे आटे में अच्छे से लग जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हींग और 1 चम्मच जीरा पाउडर। आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर अगर खड़ा जीरा डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब सारी चीज़ों को ना अच्छे से हाथों से मसलते हुए इसे मिक्स कर लीजिएगा। और अब हमें क्या करना है ना, इसका हमें आटा तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है, उसे धीरे धीरे करके ना मैं इसमें डाल रही हूँ। हम देखेंगे कि हमें और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको ध्यान रखना है, जो आप आटा तैयार करेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। जैसे हम पूड़ी या पराठे के लिए आटा तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आटा हमें यहाँ पे तैयार करना है। देखिए पानी मेरा ना 3/4 कप के करीब पानी लगा है 2 कप आटे के लिए, इतना पानी मेरा बच गया था। और इसे ढक के 15 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे। 15 मिनट बाद अब देखिएगा आटा एकदम सेट हो गया है। अब इसे ना 1 से 2 मिनट तक के क्या करेंगे, हम अच्छे से मसलते हुए इसे चिकना कर लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे चिकना करेंगे ना तो क्या होगा, आप जब चकली बनाएंगे ना तो टूटेगी नहीं। अब देखिए मैंने जो सेव बनाने वाला जो मशीन होता है ना वो ले लिया है, उसमें जो चकली वाला साँचा होता है वो मैंने यहाँ पे डाल लिया है, और इसे हम अच्छे से फिट कर लेंगे। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आप चकली बनाने वाला जो मशीन ले रहे हैं ना, उसे अच्छे से आप ग्रीस कर लीजिएगा तेल से, ताकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो। जो भी आप डो डालेंगे ना इसमें वो, तो इसे मैंने अच्छे से तेल से देखिए ग्रीस कर लिया है। और एक प्लेट लिया है मैंने, उसे भी मैंने थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर लिया है।
अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डो लेंगे, इस तरीके से इसे लंबा करके इसमें हम डाल देंगे। जितना डो आपके साँचे में आए ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डो आप फिल कर लीजिएगा। देखिए मैंने फिल कर लिया और बस इसे अब हम अच्छे से फिट कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से फिट करिएगा, वरना क्या होता है ना, बीच में कभी ऐसा होता है आप चकली बनाते रहते हैं, हमारा जो साँचा है वो खुल जाता है। तो आप अच्छे से इसे फिट कर लीजिएगा। अब देखिए बस आपको क्या करना है, हल्का हल्का सा इसे घुमाते जाना है और अपने आप आपका यहाँ से डो निकलते जाएगा। आप इसे राउंड राउंड करते जाइएगा, आपकी चकली बन के रेडी हो जाएगी। बहुत ही अच्छी चकली बन के रेडी होती है। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, हल्के हाथों से इसे ना बस घुमाते जा रही हूँ और एंड वाला पार्ट जो अब आएगा ना उसे आप साइड में दबा दीजिएगा, ताकि ये तेल में डालेंगे ना तो खुले ना। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से देखिए मैं आपको एक और चकली बना के दिखा रही हूँ। बस आप इसे राउंड राउंड घुमाते जाइएगा चकली के शेप में। बहुत ही ईजिली ये बन जाती है। ध्यान रखिएगा कि आप जब चकली को राउंड राउंड घुमाते जाए ना तो ज़्यादा गैप ना हो, वरना क्या होगा, तेल में डालेंगे ना तो ये यहाँ पे खुल भी सकती है, टूट भी सकती है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है ना उसे अच्छे से आप दबा दीजिए। बस देखिए कितनी ही अच्छी चकली बन के यहाँ पे रेडी हो रही है। ऐसे ही करके एक एक करके सारी चकली आप बना के रेडी कर लीजिएगा। बहुत ही इंस्टेंट चकली है और हेल्दी भी है। यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा कि आप जब यहाँ पे चकली बना रहे हो ना तो बहुत जल्दी जल्दी से मत घुमाइएगा, वरना वो प्रॉपर शेप नहीं आ पाएगा। आराम से प्रोसेस करिएगा तो इजीली ये अच्छे से प्रॉपर शेप में ना चकली आपकी बन के रेडी हो जाएगी। देख लिए मैंने एक बैच की चकली बना के रेडी कर ली है। कितनी अच्छी दिख रही है ना देखने में अभी से। ये फ्राई होने के बाद ना और अच्छी लगेगी। अब मैंने क्या किया था, तेल को प्रीहीट करने चढ़ा दिया था। यहाँ पे तेल को ना मीडियम गरम करना है हमें, एकदम ज़्यादा गरम तेल में चकली को नहीं डालना है। हल्का जब गरम हो ना तो एक एक करके जितनी चकली आ रही है आपके कढ़ाई पे उतनी चकली इसे डालिएगा, क्योंकि आप अगर एकदम तेज यहाँ पे तेल गरम होगा और डाल देंगे ना तो चकली आपकी ऊपर से जल जाएगी और अंदर से ना कच्ची रह जाएगी। तो अगर आपको कुरकुरी क्रिस्पी एकदम हल्की चकली चाहिए ना तो आप धीमी धीमी आँच पे इसे सेकिएगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत धीरे धीरे सीख रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेम को हाई कर दीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे ना हमें ध्यान रखना है कि तेल एकदम ठंडे तेल में भी नहीं डालना है, वरना चकली आपकी टूट जाएगी। देखिए कितने अच्छे से सुनहरा कलर आ गया। हमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं करना है, क्योंकि पहले से हमारा जो आटा है ना वो पका हुआ था, हमने क्योंकि उसे स्टीम किया था। तो इसे सीखने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 2 से 3 मिनट में ये सीख के रेडी हो जाएगी। कितना अच्छा परफेक्ट शेप आया है देखिए, और कलर भी कितना ही अच्छा परफेक्ट आया है। आप चाहें ना तो ऐसे चम्मच की हेल्प से भी डाल सकते हैं, एक एक चकली को उठा के। अगर आपको हाथ से डालने में ये लग रहा होगा कि टूट जाएगा या आपको डर है, तो आप ऐसे चम्मच की हेल्प से, जैसे हम डोसा या पराठे पलटते हैं ना, वो चम्मच ले लीजिए और उसकी हेल्प से एक एक चकली यहाँ पे डालते जाइएगा। देखिए मैंने दूसरे बैच की भी चकली यहाँ पे डाल दिया है और इसे भी अलटते पलटते अच्छे से सुनहरा कलर आते तक के आप सेकिएगा। ठंडे तेल में बिल्कुल मत डालिएगा, वरना अंदर से चकली क्या होगा ना, तेल बहुत ज़्यादा पिएगा और तेल तेल लगेगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सारी चकली यहाँ पे मेरी रेडी हो गई है। कितनी अच्छी दिख रही है ना। अब किसी को सर्व करेंगे ना तो लोग यही बोलेंगे कि मार्केट से लेके आया है आपने। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितनी हल्की बनी है ये। थोड़ा सा आप इसे तोड़ रहे हैं, एकदम अच्छे से ये टूट जा रही है। एकदम हल्की कुरकुरी चकली बन के आपकी रेडी है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।